नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम अपने इस करंट अफेयर्स की सीरीज में लेक्चर नंबर 13 तक पूरा कर चुके हैं, उसी कड़ी में आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है। तो इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रमुख मोबाइल ऐप जो कि 2022 और 23 के बीच में लॉन्च हुए थे। देखिए, आपका कोई भी एग्जाम है, उसमें एक ना एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोई भी जैसे कोई ऐप लॉन्च किया गया, किसी मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया, किसी मंत्रालय द्वारा, ठीक है, या किसी आयोग द्वारा, या किसी मंत्री द्वारा, या किसी सरकार द्वारा, तो वो पूछ लिया जाता है। ऐसा एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है किसी भी वनडे एग्जाम में। तो उसी के देखते हुए इस बुक में आपके 36 ऐप दे रखे हैं जो हमारे एग्जाम में विभिन्न में पूछे जा सकते हैं। तो उसी क्रम में हम आगे चल के ये सब डिस्कस करते हैं। चलते हैं। देखिए, नंबर 1 पे फ्लड वॉच ऐप। इसी से आप अंदाजा थोड़ा लगा सकते हैं। फ्लड वॉच मतलब ये बात कर रहा है हमारा किसकी, बाढ़ से संबंधित, ठीक है। तो ये हमारा जारी किसने किया है, केंद्रीय जल आयोग, सेंट्रल वाटर कमीशन ने, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है वास्तविक समय में बाढ़ के अनुमान, ठीक है। वास्तविक समय की बात चल रही है, मतलब रियल टाइम में। दूसरा देखते हैं राजमार्ग यात्रा ऐप। ये किसका है, हमारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। इसका काम क्या है, राजमार्ग उपयोगकर्ता, जो लोग राजमार्ग का उपयोग करते हैं, के अनुभवों को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। आगे देखते हैं। उद्गम पोर्टल नंबर 3 पर है। उद्गम पोर्टल का काम क्या है, ये हमारा जारी किया है RBI ने, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। इसमें क्या किया गया है, देखिए, दावा न की गई राशि को ट्रैक करने के लिए, मतलब जिस राशि पर कोई क्लेम नहीं है, दावा नहीं है, उसको ट्रैक करने के लिए, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है। देखिए, RBI जो है आपका 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बनता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं भारत शासन अधिनियम, ठीक है। उसी में आपके 1934 में एक कमीशन बनाया जाता है, यंग हिल्टन कमीशन। उसी में RBI की स्थापना की बात करी जाती है। आगे चलते हैं। अगला पोर्टल है आपका सुस्वागतम पोर्टल। यह है हमारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी, ठीक है। सुस्वागतम मतलब स्वागत की बात कर रहा है, किसकी की, अदालत परिसर में, जो हमारी अदालत है उसके प्रीमाइस, ठीक है, उसके परिसर में प्रवेश के लिए आगंतुकों, मतलब जो लोग आ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास के लिए, मतलब अगर वो भीतर एंट्री करते हैं तो उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक पास की व्यवस्था की जाएगी, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं उल्लास ऐप। उल्लास मतलब किसी चीज का खुशी, ठीक है, किसी चीज की खुशी के बारे में। ये किसने जारी किया है, शिक्षा मंत्रालय ने। इसका काम क्या है, बुनियादी साक्षरता, जो हमारी बेसिक लिटरेसी है, को व्यापक रूप से सुलभ बनाने के लिए, मतलब एक्सेसिबल बनाने के लिए, वो आदमी की पहुंच तक पहुंचे। अगला ऐप है आपका छठा, मोबाइल दोस्त ऐप। मोबाइल दोस्त ऐप, तो ये हमारा JNK, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश नागरिक केंद्रित सेवाओं, मतलब पब्लिक सेंट्रिक सेवाएं के लिए मोबाइल आधारित वितरण के लिए, मतलब मोबाइल के माध्यम से उनका डिस्ट्रीब्यूशन सेवाओं का। नंबर 7 पर है हमारा विरासत पोर्टल। विरासत किसकी, गृह मंत्रालय की। तो ये गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। इसका काम क्या है, देखिए, वेदों में निहित संदेश, हमारे वेदों में जो संदेश है, ठीक है, जो दिए हुए उनको संप्रेषित करने के लिए, मतलब उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए। जैसे हमारे वेदों में दिया हुआ है वसुधैव कुटुंबकम, ऐसे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा 8वां PM किसान ऐप। किसान से अंदाजा लगाइए किसका होगा, कृषि मंत्रालय का। हमारे कृषि मंत्री कौन है, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी। तो इनका काम क्या है, देखते हैं। इनका काम है कि किसान जो है हमारे दूर दराज में, ठीक है, घर बैठे बिना OTP, ठीक है, एक OTP होता है, ठीक है, OTP के फेस स्कैनर, EKYC मतलब इलेक्ट्रॉनिक KYC, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, के मतलब नोन योर कस्टमर, मतलब अपने जो उपभोक्ता है उसको जानो। आपने कभी बैंक में कराई होगी, तो वही KYC है, ठीक है, को पूरा कर सकेंगे किसके, बिना OTP के, ठीक है, फेस स्कैनर के। अगला देखते हैं अरुणपोल ऐप। अरुणपोल से अंदाजा लगाइए, अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने ये जारी किया है। इसका काम क्या है, राज्यों के नागरिकों की सुरक्षा। नॉर्मल है, इसके पूछे जाने की संभावना मुझे नहीं लगती काफी ज्यादा हो। अगला है हमारा युवा पोर्टल 10वां। ये किसने जारी किया है, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री, कौन, माननीय जितेंद्र सिंह जी हैं हमारे। उन्होंने क्या किया, युवा स्टार्टअप, जो हमारे यंग स्टार्टअप है उनको जोड़ने के लिए और उनकी पहचान करने, उनको आइडेंटिफाई करना है युवा पोर्टल में। झरनी युवा पोर्टल, झरनी से लगाइए थोड़ा सा, झारखंड सरकार ने जारी किया। इसका काम क्या है,
इसके माध्यम से सरकार क्या करेगी, रोजगार की तलाश कर रहे उम्मीदवारों, यहाँ पे गलत लिखा हुआ, को मंच प्रदान करेगी। ठीक है। संचार सारथी पोर्टल, संचार मतलब इससे लगाइए साथी पोर्टल, दूरसंचार विभाग जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उसके द्वारा। इसका एक काम क्या है, देख, उपयोग किए गए डिवाइस को खरीदने से पहले, मतलब हम जो डिवाइस उपयोग कर रहे हो उसको खरीदने से पहले क्या करना है, उसकी वास्तविकता में जांच करनी है, इसके लिए ये बनाया है। अगला देखते हैं, मेरी लाइफ ऐप, इसका काम क्या है, ये जारी किया हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने। इनका काम क्या है, यह ऐप पर्यावरण को बचाने में नागरिकों की शक्ति को प्रदर्शित करेगा। हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्शन देने में ही नागरिकों की शक्ति को प्रदर्शित करेगा। अगला देखते हैं, अगला है हमारा हिम डेटा पोर्टल। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जारी किया है। इसका काम क्या है, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो वेलफेयर स्कीम है कि वितरण, मतलब उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ से उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सभी संगठनों के डेटा एकत्रित करना, मतलब जो डाटा है उसको एकत्रित करने की यहाँ पर बात करी जा रही है, जो कि सरकारी योजनाओं, मतलब हमने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कितने सिलेंडर लोगों को दिए, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत कितने घर बनाए, ठीक है, पीएम किसान योजना के अंतर्गत कितने लाभार्थी हुए, कितनों तक लाभ पहुंचा, इन सब ये होता है डाटा, इसको एकत्रित करने की इस ऐप में बात करी जा रही है। अगला देखते हैं, साथी पोर्टल, ये किसका है, कृषि मंत्रालय का। देखिए कुछ जहां पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, कुछ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर पूछे जा सकते हैं इनमें से। ठीक है, साथी पोर्टल क्या है, ये हमारा कृषि मंत्रालय का। ठीक है, इसका काम क्या है, बीज उत्पादन एवं बीज प्रमाणीकरण, मतलब बीजों के सर्टिफिकेशन, कि हाँ जी ये प्रमाणित है कंपनी के हैं, में चुनौतियों का समाधान करने हेतु। ठीक है, मतलब फर्जीवाड़े को रोकने से संबंधित है बीजों में। अगला देखते हैं, कॉल बिफोर यू डिग, मतलब कॉल किससे, खोदने से पहले। ये किसे, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका काम क्या है, ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो हमारी इंटरनेट की लाइन होती है ना, जो ऑप्टिकल फाइबर होती है जो जमीन में से होकर जाती है, को नुकसान पहुंचाने वाले अनियोजित, मतलब जैसे किसी ने अपने खेत में जेसीबी चलवाई या सड़क के पास चलवा दी किसी ठेकेदार ने, तो वो हमारा ऑप्टिकल फाइबर का जो केबल है वो टूट जाए, उससे उसे बचाने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। AIS ऐप, ये किसका है, आयकर विभाग का, हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। इसका काम क्या है, ये TDS, ब्याज, इंटरेस्ट, लाभांश, डिविडेंड, शेयर लेन देन, कर भुगतान, ठीक है, से संबंधित जानकारी देखने हेतु है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला है हमारा संगम युवा पोर्टल। ठीक है, युवा की बात आ रही है, शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय का ये हमारा इनिशिएटिव है। इसका काम क्या है, पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों के युवाओं के बीच आपसी समझ को मजबूत करने हेतु। जैसे कि आप कभी दिल्ली गए होंगे, वहाँ क्या बोलते हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो भाई बहन है उनको बोलते हैं, जैसे कोई लोग जानते नहीं है वो बोल देते हैं एकदम चीनी है ऐसे करके। तो ये जो हमारे शब्द है ना, जो हम इन शब्दों का यूज करके इंगित कर रहे हैं उन लोगों को, ये बहुत ही गलत है। तो उसी तरीके से हमारे और उनके बीच में एक संवाद क्रिएट हो, ठीक है, एक अच्छी जान पहचान हो, उसे बढ़ावा देने के लिए ये सब लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, आप प्रहरी ऐप, ये किसका है, IIT दिल्ली ने बनाया है। इसका काम क्या है, जो शहरी क्षेत्र है ना हमारे, उसमें जल जवाब की समस्या से निपटने हेतु। आज की डेट में आप देखेंगे किसी गांव में जाए या शहर में जाए, जो जल संभरण की समस्या है, जो हमारे जल की सड़कों पे भरने की संभावना है वो बहुत ज्यादा है। तो उसी को कम करने के लिए IIT दिल्ली ने क्या किया है, आप प्रहरी ऐप को लॉन्च किया है। अब देखिए, अब है अगला प्रहरी ऐप 20वां नंबर का। इसका क्या है, BSF और गृह मंत्रालय, ठीक है, ये है प्रोएक्टिव गवर्नेंस की सुविधा हेतु। प्रोएक्टिव गवर्नेंस मतलब एक तो होती है एक्टिव, एक होती है प्रोएक्टिव। आगे चल के थोड़ा, गवर्नेंस मतलब सुशासन, ठीक है, जो भी इनकी योजनाएं हैं या इनके कार्य हैं उनको लोगों तक सुविधापूर्वक पहुंचाना और आसानी से। अमर सरकार पोर्टल, ये किसका है, त्रिपुरा सरकार का है। इसका काम क्या है, सभी केंद्र और राज्य सरकार के प्रायोजित योजनाओं, ठीक है, जो हमारी सेंट्रल की और स्टेट गवर्नमेंट की जो प्रायोजित योजनाएं हैं उनको घर तक पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, सवास ऐप, ठीक है, ये तो हमारा किसने शुरू किया है, तमिलनाडु सरकार ने। इसका काम क्या है, राज्य के स्वच्छता कर्मचारी, ठीक है, और उनके परिवारों के सदस्यों के कल्याण को बढ़ावा देना है। इसका जलदूत ऐप, इसका काम क्या है, ग्रामीण विकास मंत्रालय का। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय का, जो देश भर के गांव में कुछ चयनित कुएं होंगे उनके जल स्तर का पता लगाने के लिए इसका लॉन्च किया गया है।
ई कुंभ पोर्टल, ये हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया है। इसका काम क्या है देखिए, 12 अनुसूचित भाषाएं जो है उनमें इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम की किताबें होंगी उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है। इंजीनियरिंग की किताबों को उपलब्ध कराने के लिए ये ऐप की व्यवस्था करी गई है ई कुंभ पोर्टल की। स्किल ऐप, इसका काम क्या है, हमारे जो शिक्षा मंत्री है ना धर्मेंद्र सिंह प्रधान, उन्होंने क्या किया, चमड़ा उद्योग के कौशल को सीखने, ठीक है, मूल्यांकन उसका असेसमेंट करने और रोजगार की जरूरतों के समाधान के लिए इसका लॉन्च किया गया है स्किल ऐप, ठीक है। आगे देखते हैं ई समाधान पोर्टल, समाधान किया जा रहा है किसके माध्यम से, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप से। ये किसने जारी किया है, हमारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब यूजीसी, ठीक है। इसका काम क्या है, छात्रों की जो शिकायतें हैं उनका निवारण करने से संबंधित इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला देखते हैं सीएम द हैसी पोर्टल, मुख्यमंत्री किसने, मणिपुर वालों ने लॉन्च किया है जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए, ठीक है। अगला देखो लकी बिल ऐप, ये किसका है, हमारा केरल सरकार का। इसका काम क्या है, जो जीएसटी पर चोरी हो रही है उसको रोक लगाने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए ऐप लॉन्च किया गया है। ई अमृत ऐप नीति आयोग का है हमारा, ठीक है। पहले योजना आयोग था, उसके स्थान पर 2015 में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर आते हैं और सबसे पहला काम क्या करते हैं, योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग बनाते हैं। मतलब नीति आयोग क्या है, एक थिंक टैंक, ठीक है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए। किसको, मोबिलिटी मतलब आदान प्रदान, आने जाने को किसके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। बाल रक्षा ऐप, बाल मतलब बच्चों से संबंधित हुआ है, तो आयुष मंत्री हैं हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी, ठीक है। उन्होंने आयुर्वेद के माध्यम से बाल चिकित्सा देखभाल पर माता पिता को जागरूक करना है, अवेयरनेस फैलानी है कुल मिला के इसके माध्यम से, ठीक है। किसमें, आयुर्वेद में। निदान पोर्टल का काम क्या है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, एनसीबी जिसे हम बोलते हैं, जो काफी चर्चा में रह रही है 1-2 साल से। हम देखते हैं शाहरुख खान जी के बेटे हुए, उन पर एनसीबी मतलब ड्रग्स का केस चलता है, रिया चक्रवर्ती, ये बहुत ज्यादा एनसीबी उसी वजह से चर्चा में बनी हुई है। तो इसको देखते हुए इन्होंने लॉन्च किया है निदान पोर्टल। इसका काम क्या है, तो एजेंसी क्या करती है, ये एजेंसी मादक पदार्थों की जो तस्करी है, ठीक है, जो ड्रग्स वगैरह है उनकी तस्करी से जुड़े अपराधी का विवरण हासिल करने हेतु मतलब उनका एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा, ठीक है। आधार फेस आईडी ऐप, ठीक है, ये हमारा है UIDAI मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैंने कल भी बताया था कि ये कौन है, ये हमारी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। इसका काम क्या है, ठीक है, जो हमारा आधार था ना, आधार एक्ट 2016 जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, ठीक है, उसके लिए ये उसी का इनिशिएटिव है UIDAI, ठीक है, जो हमारा आधार कार्ड बनाता है। इसका काम क्या है, चेहरा प्रमाणीकरण हेतु आधार फेस आईडी ऐप लॉन्च किया है। ईवी मित्र ऐप का काम क्या है, बेस्कॉम कंपनी है एक, ठीक है, इसने ये लॉन्च किया है। इनका काम है इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की जानकारी देना, मतलब ये हमको बताएंगे कि यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग के लिए स्टेशन बनाए गए हैं, उसकी जानकारी ये देगा। ईवी मित्र ऐप, ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। परीक्षा संगम पोर्टल CBSE द्वारा लॉन्च किया गया। इसका काम क्या है, जो सभी बोर्ड परीक्षाएं हैं, ठीक है, और परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने हेतु, ठीक है। शैली ऐप का काम क्या है, केरल सरकार ने लॉन्च किया है, राज्यों में लोगों के बीच जीवन शैली की बीमारियों का निदान और नियंत्रण करना। जीवन शैली मतलब हमारे रोज की। गति शक्ति संचार पोर्टल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं हमारे, उन्होंने ये लॉन्च किया है। इसका काम क्या है, प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप केंद्रीकृत मार्ग के अधिकार हेतु इसको लॉन्च किया गया है। देखिए ये जो 36 मैंने आपको यहाँ पर जो बताए हैं, आप इनको अगर 2 या 3 बार रिवाइज करते हैं तो आप जैसे ही एग्जाम में बैठेंगे देखेंगे ऑप्शन, तो आपको तुरंत ये ध्यान आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप इसके बार बार रिवाइज करें ताकि आप इसको एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पाएं। नमस्कार, धन्यवाद।